मैंने देखा है कि शोबिस के लोग स्पेशली जो है वो शोहरत मिल गई है तो वो शोहरत पे शोहरत, शोहरत पे शोहरत। भाई इसका एंड क्या है? मर जाना है ना आखिरकार आपने, तो कुछ और भी कर लो भाई, कुछ लोगों के लिए भी कुछ कर लो, रिटर्न बैक कर लो। पैसा को कमा रहा है तो वो पैसे ही कमाई जा रहा है, पैसा ही कमाई जा रहा है। इसी तरह कोई पावर चाहता है तो वो पॉलिटिक्स में आ गया तो वो कहता है मैं ही वजीर आज़म बन जाऊं, बस मैं ही कुछ कर लूं मेरी पार्टी में। 100%। हाँ ऐसे ही होता है ना, ये तो नहीं करता कोई कि किसी गरीब आदमी को कहता है इनको लीडर बनाओ। सही बात है। तो वो तो वही करते हैं जो इनकलाबी होते हैं, तो अंदर से इनकलाबी होते हैं, जिन्हें पढ़ा ये होता है। तो देखो मेरा अपना ही ख्याल ये है कि जैसे मैंने अपनी पार्टी में कहा कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ूंगा तो कुछ बन सकता हूँ ना, जब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो ऐसे क्यों सोचा, ये क्यों थॉट आया आप? इसलिए कि मैंने कहा कि मैंने जिंदगी में मैं मुतमईन आदमी हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। लोग तो सोचते हैं कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो करना है ना, मैंने पार्टी बनानी है आम लोगों की जो कि इस मुल्क के अमीर, शोहरत याफ्ता और पावरफुल लोगों को पार्लियामेंट से निकाले और ख़ुद इस मुल्क का निज़ाम संभाले। अदरवाइज़ तो ये मुल्क उनके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि ये चलता ही उनके लिए, और ये आपस में बारियां लगाते हैं, और ये सारे के सारे अरबपति खरबपति लोग हैं। सही बात। और ये लोग इनके पास, मैंने आपको कहा ना, अगर आपने एग्जाम्पल बनना है ना, तो मैंने तो कहा है बड़ी दफ़ा, मेरी तो कोई फाइल नहीं है, मेरी कोई फाइल नहीं है। अच्छा। अगर मेरी फाइल हो ना इस वक्त, तो सबसे पहले मुझे एजेंसियाँ पकड़ेंगी, उसको पुलिस पकड़ेगी, पकड़ लेंगे मुझे। मेरी फाइल है ही नहीं। इन सब की फाइलें हैं, इन सब की फाइलें पड़ी हुई हैं, और ये सब बूट पॉलिशी हैं, ये बूट पॉलिश करके आए हैं। ये अवाम के सर पे नहीं आते, अवाम को सिर्फ ये पागल बनाते हैं। अवाम इनके साथ खड़ी भी नहीं होती। कोई अंदर जेल में चला जाए तो अवाम बाहर भी नहीं निकलती उसके लिए, इसीलिए नहीं निकलती। उनको पता है अंदर से कि चलो इस वक्त ये मजलूम तो है, लेकिन पहले वो मजलूम था, इन्होंने हमें क्या देना है। ये बाहर निकलेगा, ये फिर अरबपति है, सैकड़ों कनालों में रहेगा जाके। अंदर से लोगों को पता होता है। सही बात। ये सब बातें लोगों को पता होती है। बिल्कुल ऐसे। आप किसी से पूछेंगे ना कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये बड़े बड़े लोग जो बने हुए, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बावजूद इसके वो इनमें से किसी को वोट दे रहा होगा, इलाका को साफ कहेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तारीख गवाह है उसके सामने। क्योंकि ये शराफिया ने चलाया मुल्क, अभी भी शराफिया चला रही है। ये तमाम लोग अरबपति खरबपति लोग हैं, ये तमाम लोग अब ख़ानदानी सियासतें कर रहे हैं। तो जब तक इस मुल्क के अंदर एक आम लोगों की बड़ी पार्टी खड़ी नहीं होगी, जैसे लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, जैसे आम आदमी पार्टी इंडिया में बनी है, वो अभी उसको और ज़रा उसे जोर चाहिए, जान उसके अंदर चाहिए। अभी वो थोड़ा सा मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा दुनिया में इनकलाबात हुए हैं इस एक आइडिया के ऊपर कि आम लोग खड़े हों और अपने हकूक़ की जंग लड़ें। किसी के लिए नहीं लड़ें, किसी अरबपति के लिए एक दूसरे को गालियां ना दें, किसी अरबपति के लिए जो है वो आपस में लड़ाई ना करें, बल्कि अपने हकूक़ की लड़ाई करें। तो अपने हकूक़ की लड़ाई कौन करवाता है इनसे? कोई भी नहीं करवाता। उनको पता भी नहीं हमारे हकूक़ हैं क्या, तो लीडर भी नहीं बनता इनमें से, कोई भी लीडर बनाते नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा मकसद नहीं है मेरे लिए। तो यही मकसद है मेरा इस वक्त। मुझे क्या ज़रूरत है किसी पावर की या शोहरत की या पैसे की? सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका म्यूज़िक हर कोई सुनता है, आप किसको सुनते हैं? आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिसको जवाद अहमद सुनते हैं? ऑल टाइम फेवरेट मेरा जो है ना वो किशोर कुमार है। मैं इनको ऐसे, मैंने जिस तरह आपने बोला इस तरह के कह दिया, किशोर कुमार हैं जी। इसी तरह मुझे लगता है कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को भी बड़ा एंजॉय किया है। मैं पहले इंडियंस की इसलिए बात कर रहा हूँ कि नेचुरली जब मैं पैदा होके मैं जब पल बढ़ रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ से इंडियन म्यूज़िक चलता था, कोई माने या ना माने। लोगों के घरों में कैसेट्स ही सिर्फ यही होती थी। वो तो हम लोगों ने आगे इधर पॉप म्यूज़िक किया ना, हमारी जो खेप आई। अदरवाइज़ उससे पहले सिर्फ यही होता था, क्योंकि लोग फिर बाकी गज़ल सुन लेते थे, कुछ लोगों की क्लासिकल सुनना मुश्किल था लोगों के लिए, कोई टीवी पे गाने आते थे वो सुन लेते थे, लेकिन ज़्यादातर इंडियन म्यूज़िक चलता था। तो चूँकि वही चलता था तो फिर उनको सुनना पड़ता था। तो किशोर कुमार मेरा ख्याल है वो आदमी हैं जिन्होंने इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को। अच्छा, लोग ये बात तो सच है। हाँ, आज तक लोग उनको गाने की कोशिश करते हैं, उनके स्टाइल में गाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वेस्ट में मुझे जो पसंद है वो एल्विस प्रेस्ले मुझे बड़ा पसंद है, पिंक फ्लॉयड मुझे पसंद है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मुझे ईगल्स भी पसंद हैं, बैंड मुझे ज़्यादा पसंद थे। हाँ, लेकिन अब मैं आता हूँ पाकिस्तान पर अब आए, क्योंकि ना वो मेरा मुल्क है तो इसको आखिर में। तो मेहदी हसन साहब, जब मैंने और संभाला तो मेहदी हसन साहब, नूर जहां साहिबा, फिर तुफैल नियाज़ी साहब, सलामत अली खान साहब,
अमानत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब को मैंने बाद में सुना, अमानत अली खान साहब को मैंने पहले सुना क्योंकि वो गज़लें गाते थे। उनका एक गाना था, बल्कि गज़ल थी जी। मैंने पहला जो गाना ज़िंदगी में गाया था वो था मेहदी हसन साहब का। वो एक फिल्म में मेरे वालिद साहब फिल्म देखने ले गए हमें, हाँ। तो फिल्म मैंने देखी तो उसमें ये गाना था, तो मुझे वो गाना इतना मज़ेदार लगा। अच्छा। मैंने बच्चा था तो मैंने उनको गाता रहता था, हाँ। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा गाता है। तो बहरहाल मेरे भाई भी बड़ा अच्छा गाते थे, बहन भी अच्छा गाती थी, सारे छोटे होते वो सब बच्चे तवाज़माई करते थे। तो वो मुझे याद है उसका था, वो था मुझे कर देना दीवाना तेरे अंदाज मस्ताना। वो मैं आपको बिल्कुल गा के सुनाता हूँ, मुझे यही चला जाऊंगा उस जमाने में। मुझे कर देना दीवाना हाय तेरे अंदाज मस्ताना, हो तेरे अंदाज मस्ताना, तेरी शोखी निराली है तेरे तेवर जुदा गाना। ये पहली दफा मैंने गाना शुरू किया था। और तो दूसरा था ना वो मैंने इंशाद यूट हो गया था, वो अमानत अली खान साहब का था। हाँ। आपको पता है उस गाने का या उस गजल का? कौन सा? थोड़ा सा आइडिया दे दे मुझे। बहुत बड़ा गाना था वो था इंशाद जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी को लगाना क्या, इंशाद जी उठो अब कूच करो, वहशी को सकून से क्या मतलब, वहशी को सकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, इंशाद जी उठो अब कूच करो। इसका मैं एक और भी आपको सुनाना चाहूँगा। मुझे ना मैं बचपन में चला गया हूँ अपने। जब शहर के लोग ना रास्ता दे क्यों बन में न जा विश्राम करें, जब शहर के लोग ना रास्ता दे क्यों बन में न जा विश्राम करें, दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या, इंशाद जी उठो अब कूच करो। एक और सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी सर। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में, क्यों देर गए घर आए हो, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या, इंशाद जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी को लगाना क्या, इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही, इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में
100 छेद हुए उस झोली का, उस झोली का फैलाना क्या। इंशाह जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशाह जी उठो अब कूच करो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है। अगर हम हमारे हमसाए मुल्क भारत में देखें और वहाँ के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार का गाना, आप उनको बहुत पसंद करते हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़रा 2 बोल उनके सुना दे, मेरे महबूब क़यामत होगी। अच्छा, मुझे आता भी है इसलिए मैं सुना सकता हूँ जी।